कि इस वक्त जो ये कश्मीर तो कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा जो जुल्म हो रहा है ना वो चाइना में हो रहा है। वो हाईलाइट नहीं हो सकता क्योंकि उनसे मफाद जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के जो हुक्मरान है ना, रियासती है जो हैं, उनके जो मफाद है ना वो चाइना से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान पाकिस्तानियों का ही है, इंडिया के बाप का थोड़ी है जो ये उसमें हमें शामिल कर लेंगे या हमें खींच के। जहां तक पाकिस्तान की बात है, आप हमारे भाई नहीं हैं, हमारी बदकिस्मती है, भारत की बदकिस्मती है कि आप हमारे पड़ोसी हैं। दैट इज आवर बैड लक। ये ठीक है, हमने कुछ बुरी चीजें करी होंगी पिछले जन्म में जो हमें आप जैसा नेबर मिला। मे बी हमने कुछ पाप वाप करे होंगे, सम सिंस वी माइट हैव कमिटेड, जो हमें पाकिस्तान जैसा नेबर मिला। ठीक है। जय हिंद दोस्तों। 28 मई 2023 को एक ऐतिहासिक घटना हुई। भारत के प्रधानमंत्री जी ने भारत के नए संसद भवन का इनॉग्रेशन किया। 800 करोड़ रुपए लगाकर किए गए इस संसद भवन में प्राचीन शिल्प कला एवं संस्कृति को हिस्सा बनाया गया। साथ ही सम्राट अशोक के समय का अखंड भारत का नक्शा भी लगाया गया। यह सब देख नेपाल समेत पाकिस्तानियों में डर का माहौल है। लेकिन अखंड भारत कैसे बन जाएगा, यह जब खान सर ने बताया तो पाकिस्तानियों के क्या रिएक्शन है, देखते हैं वीडियो में। मतलब 1961 में तृतीय विश्व युद्ध फिक्स था, क्योंकि यहां से परमाणु बम जाती यहां पर, उसके बाद यहां से परमाणु बम जाता है यहां पर, अच्छे होता। तृतीय विश्व युद्ध से हम लोगों को कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, उन्हें भी इफेक्ट पड़ेगा जो इनके चमचे बन के बैठे हैं। पाकिस्तान, हमको थोड़ा सा भीख दे दीजिए। नहीं, हम लोग वहां से अपाची हेलीकॉप्टर खरीदे तो कहें कि खरीदना है, देना है तो दो। हम रूस से S-400 खरीदेंगे, डील हो गया है, रसीद देख लो। छुपा के कुछ नहीं, देना है हेलीकॉप्टर दो, नहीं तो बहुते लोग पड़ल है, लोग बना लेंगे अपने से। जिस दिन IIT के इंजीनियरों को हम लोग रोक लगा दिए, नहीं जा सकते हो, उस दिन अमेरिका का हालत खराब हो जाएगा। 40% से ज्यादा वैज्ञानिक नासा में भारत के हैं यहाँ पर। वो अलग बात है कि हमारे देश के नेता जो हैं लोग विदेश विभाग वो बुला नहीं पाते हैं वहां पर, वहां नासा में बुला के रहना चाहिए। यहाँ पे अरे करोड़ों रुपए कमा लेंगे, लेकिन मातृभूमि का कर्ज नहीं चुका सके तो स्वर्ग भी नरक के समान है आपके लिए। नहीं समझ में आया? यहाँ पे वहां पे कोई नहीं, बस स्वामी विवेकानंद को एक बार नासा में लेके जाने लायक वहां पे। अरे बातों में वो दम होनी चाहिए ना जो बंदूक में ताकत ना हो सके। उसी दिन रिजाइन मरवा दे ससुरा नासा के वैज्ञानिक से, वापस जहाज में लेते चलते हो हम यहाँ पे। ऐसा थोड़ी होना चाहिए यहाँ पे। अरे मातृभूमि भी कोई चीज होती है यहाँ पे। पैसा तो कोई भी कमा सकता है यहाँ पे। क्या ओसामा बिन लादेन के पास पैसा नहीं होगा? बात करते हैं यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है हो ससुरा मरे से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर पूरी दुनिया इसमें मार देगी हमारा हमारा हमारा, हम अखंड भारत, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जिसको डर लगे तृतीय विश्व युद्ध से लगे, जब तृतीय विश्व युद्ध होगा पूरी दुनिया उलझी रहेगी, भारत बनेगा अखंड भारत। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए डरना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। सोचा प्रथम विश्व युद्ध में कुछ हुआ ही नहीं जब हम गुलाम थे, द्वितीय विश्व युद्ध में कुछ हुआ ही नहीं जब हम गुलाम थे। आज तो आजाद हैं हम, आज कौन बिगाड़ लेगा हम लोग को? आप लोग तैयार है कि नहीं है? तब तक सब अपने अपने जगह सेटल रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप देखिएगा ना, बाहुबली मूवी देखिएगा, तो जो देवसेना रहती है ना, लकड़ी चुनती है 20 सालों से, तो कटप्पा गुस्सिया जाता है, कहता है कि 20 साल से कौन सी लकड़ी बटोर रही है? तो गुस्सिया जाती है कटप्पा, तुम्हें लकड़ी दिख रही है, ये चीता सजा रही हूं उसके लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो लोगों को ये विद्यार्थी दिख रहा है, ये सेना है उस अखंड भारत की। जिस दिन ये उतरेगा ना, उस दिन इतिहास का भूगोल बदल दिया जाएगा। यहाँ पर पूरा अपना क्या रहेगा? अखंड भारत। और इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलने वाला। अरे भैया लड़ना है लड़े जिसको, उससे क्या मतलब है? समझ में आ गया? मगरमच्छ को पानी से डराते हो? हाँ, समुद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन, राजेंद्र चोल, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वैसे ही आप लोग का भी एगो नाम रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिस तरह प्रथम विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वालों के लिए इंडिया गेट बनाया गया, उसी तरह याद रखिएगा आप लोग के भी अखंड द्वार बनेगा वहां पर, अखंड द्वार। बहुत सारे इंडियंस का ये ख्वाब है अखंड भारत, यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया। उन्हें बड़ा बिलीव है कि एक दिन अखंड भारत बनेगा जिसमें ये तमाम कंट्रीज मर्ज होंगे और इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, लद्दाख और आज़ाद कश्मीर भी शामिल है। आपको लगता है इंडियंस का ये ख्वाब कभी पूरा हो पाएगा? पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तो वो ख्वाब ही देखेंगे। ख्वाब देखने पे ना पाबंदी कोई नहीं होती, देखी जाए। बाकी कुछ मुल्क लालची हैं पैसों के, वो शायद मान भी जाएं। हमारे पाकिस्तानी नहीं है लालची, ना हम मानेंगे। ठीक है,
तो गवर्नमेंट ऐसी हरकत करेगी तो उसको इंशाल्लाह अच्छा सबक सिखाएगी। ये वहाँ कुछ मुल्क हैं लालची, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने अपने पाकिस्तान की बात करनी है, पाकिस्तान नहीं होगा, ना होगा, ना हो सकता है, ना कोई पैदा हुआ है इसको इंडिया के साथ शामिल करने वाला दोबारा, जब से हम अलग हुए हैं। पाकिस्तान की बात तो एक अलग जगह, अगर हम आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे तो आए दिन प्रोटेस्ट होते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ। वो तो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ खुश नहीं हैं और वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं। अगर आज़ाद कश्मीर इंडिया के साथ जाना चाहे तो वो असम्बली है ना आज़ाद कश्मीर पार्लियामेंट, उसमें से बिल पास करवा लें, चले जाएं, छोड़ दें हमारी जान। हम तो 4 सूबों में भी खुश हैं, हमें क्या लेना इस 5वें सूबे से, चले जाएं। तो 5वां सूबा हम ही उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। हमारी गवर्नमेंट ने पिछले दिनों कितनी जान लगा दी आज़ाद कश्मीर को 5वां सूबा बनाने की। जब हम खुद ही अपने फ़ायदे में नहीं होंगे तो 20 करोड़ बंदा कोशिश कर ले हमें फ़ायदा देने की। अब जाना चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि वो सूबा जाना चाहता है उसे जाने देना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए। अच्छी बात है, चले जाएं। फिर तो ये इंडिया और पाकिस्तान का मसला ही हल हो जाएगा, क्योंकि हमारा मसला तो कश्मीर है। और अगर कश्मीर हम इतनी आसानी के साथ इंडिया के साथ जाने देते हैं तो फिर तो दोनों मुल्कों के दरमियान हर तरह की लड़ाई ख़त्म हो जाती है। मैंने तो कहा कि वो जाना चाहे, फ़ौज अगर इजाज़त दे तो चले जाएं। पाकिस्तान सारा फ़ौज के अंडर है और उन्हीं के अंडर ही रहेगा, अच्छी बात है। फ़ौज जाने देना चाहती है, चले जाएं। ठीक है। अब पाकिस्तान में देखिए अखंड भारत का एक वहां पे मैप डाल दिया है। इसका मतलब भारतीय टैंक पाकिस्तान के अंदर घुस जाएंगे और ये भारत की जो नीयत है वो दिखाता है, कितनी बुरी नीयत है, वो हमें खा जाएगा। सुनो एक बात, हम कचड़ा नहीं खाते, ठीक है, हम रोटी सब्जी खाते हैं, दाल चावल खाने वाले लोग हैं, हम कूड़ा कचड़ा नहीं खाते। तो आपको कोई खाने का हमें इंटेंट नहीं है, पहले एक बात बताते हैं आपको। आप मुझे पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान में पहले हिंदू रहते थे ना, मैंने कहा जी बिल्कुल रहते थे, लेकिन अल्लाह ताला हिस्ट्री हम मान रहे हैं। ये हिस्ट्री उनकी पहले थी। ज़हीरुद्दीन बाबर से पहले यहाँ पर मुसलमान भी रहते थे। ये नहीं है कि सारे हिंदू ही रहते थे। वो कौन सी ऐसी जगह जहाँ पर हिंदू ही रहते थे? सारे हिंदू नहीं, थोड़े से मुसलमान भी रहते थे, लेकिन वहाँ पर इस्लाम लाने की जरूरत थी। अगर अब मैं आपको एक बात बताऊँ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर मदीना में थे, ये अरब जो था, अरब से बाहर निकले तो रूम, ये सब कौन थे? ये उदो नसारा थे ना। अगर इन तक हमारी बात ना पहुंचाई जाती तो ये तो हिंदू उदो नसारा ही रहते। अब यहाँ पर हमने कलमा पहुंचा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमानों का। अब ये सारा जहाँ पर एक दफ़ा मुसलमान चला गया ना, वो मुल्क मुसलमानों का आ गया, हिंदुओं का ख़त्म हो गया। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि अल्लाह ताला ने ये खुद फरमाया कि ये ज़मीन मेरी है और ये ज़मीन मेरी है और मैं कलमा पढ़ने वालों के नाम कर चुका हूँ। वो बात ठीक है, लेकिन वो भी एक लंबी बहस हुई थी कि भाई फिर हम जो है अंग्रेजों की बनाई हुई चीजें क्यों यूज करते हैं, माइक क्यों यूज करते हैं, हम मोबाइल क्यों यूज करते हैं, इंटरनेट भी अंग्रेजों की इजाद है, हम क्यों यूज करते हैं? फिर अपनी हिस्ट्री को लेके चले और अपना वो लिखा करें, खत लिखा करें, या इस तरीके से क्या कहते हैं? सही बात है, मैं इससे पूछूं। यही बात मैं आपको क्लियरली बता चुका हूँ कि जब वो हमारी जमीन वापस करेंगे ना, कौन? जो भी दुनिया के अंग्रेज। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? उसने पूछा कि भाई ये तेरे हाथ में क्या है? उसने बताया कि मेरे हाथ में ये दूरबीन है। उसने कहा जी क्या करती है ये दूरबीन? उन्होंने कहा जी कि ये दूरबीन मुझे दूर का नजदीक दिखाती है। आपने फरमाया कितनी दिखाती है? फलां जी वो इशारा है, वो मुझे करीब करके दिखा देगी। आपने फरमाया मैं और एक चीज दिखाऊं? मैंने कहा जी क्या? उसने कहा ऐसे तस्बीह पढ़ते हैं ना, तस्बीह ऐसे गोल होती है, ऐसे करके होती है, ऐसे करके होती है। तो तस्बीह का आप पढ़ रहे थे, आपने फरमाया फिर तस्बीह घुमाऊं? आपने तस्बीह घुमाई, उसके अंदर उसने आपने फरमाया कि बताओ ये किसका घर है? आपने फरमाया जी ये तो मेरा घर है। उन्होंने कहा जी किधर है? उसने कहा जी ये लंदन में, बरतानिया। एक सवाल ये भी पैदा होता है, तो आज के टाइम पे हम दूरबीन की बजाय तस्बीह क्यों नहीं यूज कर लेते? इंटरनेट की बजाय हम जो क्यों नहीं? ये सवाल बनता है कि अच्छा मुझे ये बताएं, अगर बड़े सगीर पाक व हिंद डिवाइड ना हुआ होता तो आज आप क्या सूरत हाल देखते? पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होता? खैर पाकिस्तान तो होता ही ना, हम लोगों का फ्यूचर क्या होता? खुशहाल होते हैं मेरे हिसाब से, तो खुशहाल होते हैं। इंडिया में तो पाकिस्तान से बहुत बेहतर हालात हैं। उनकी करेंसी भी अच्छी है, फ्यूल भी सस्ता है, महंगाई भी नहीं है इतनी जो इधर हम जलील हो रहे हैं। खुशहाल होते, मैंने कहा अगर इकट्ठे होते तो। जाहिर है सर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी बहुत ज़्यादा होती, बॉर्डर्स ना चाहिए होते, हमें आने जाने के लिए कहीं वीज़ा ना चाहिए होता, ट्रेड के लिए हमें टैक्सेस ना देने पड़ते, फ्री ट्रेड होती, जो मुल्क जिसमें ज़्यादा काबिल होता वो उसी सेक्टर में काम करता, तो फिर बड़े सगीर पाक व हिंद पूरी दुनिया पर राज कर रहा होता। मैंने आपको क्या कहा कि हम खुशहाल ही होते ना, अच्छी बात है अगर ना होते। जो आपने कहा ठीक है, ऐसे ही पाकिस्तान तरक्की करता, उनके साथ मिलके ही करता है, ना अलहदा हुए होते तो।
लेकिन अभी हालात आपके सामने हैं। क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ।